पुर और श्री राम कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। स्थानीय लोगों का यहां पर कहना है कि वर्षों से आबाद कॉलोनियों को अब भी ओजोन के दायरे में रखा गया है, जिसमें हजारों परिवारों में घर टूटने का डर बना हुआ है। लोगों ने केंद्र सरकार से संवाद से कानून बनाकर इस इलाकों को ओजोन से बाहर करने की अब मांग उठाई है। महापंचायत में लोगों ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर स्थायी समाधान नहीं निकलता है, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जाए और स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। दिल्ली में ओजोन को लेकर दिल्ली की जो जनता है, जो लोग हैं, वह काफी डर के साए में इस समय है। मैं इस समय मौजूद हूँ सोनिया विहार इलाके में, 5वां पुस्ता, जहाँ महापंचायत जो है वह की जा रही है। काफी लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। ओजोन को लेकर जो महापंचायत है, काफी लोग यहाँ आए हुए हैं और नारा भी दिया है कि ओजोन हटाओ, गरीबों का घर बचाओ। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी भी हैं। सर, ओजोन हटाओ लेकर महापंचायत यहाँ की जा रही है, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं आप लोगों से। ओजोन के खिलाफ महापंचायत की जा रही है और महापंचायत का बड़ा ऐतिहासिक अर्थ है, बड़ा महापंचायत का बहुत पवित्र अर्थ है। जब पंच होते थे और पंचायत करते थे, पंच हमारे परमेश्वर थे, तो जनमानस हमारी परमेश्वर है। जनमानस लोकतंत्र की परमेश्वर है, ये जनता ने लोकतंत्र की जनक है, तो वो लोग खुद अपनी महापंचायत कर रहे हैं। तो ये एक संदेश है उनके लिए जिनको जिम्मेदारी पे रखा गया है। 543 लोगों को जिम्मेदारी पे रखा है जनता ने, अपनी जिम्मेदारी पे, कि वो लोग 5 साल हमारे लिए काम करें। तो ये उनको एक संदेश है कि ये महापंचायत, आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं, आप हमारी आवाज नहीं बन रहे हैं, हमारी आवाज बनिए। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो जनता महापंचायत करेगी, जनता बोलेगी। इन 94 कॉलोनियों के लोग 3 दिन काम पे न जाए, अपने घर रहे। असहयोग आंदोलन चले, आजादी के बाद पहला आंदोलन होगा जब किसी के खिलाफ असहयोग, नॉन कोऑपरेशन चलाया जाएगा। ये हमारी सोच है। हमारी लगातार बात चल रही है किसान यूनियन से, हमारी बात चल रही है ट्रेड यूनियन से, हमारी बात चल रही है जो दूध सप्लाई करते हैं दूधियाओं की जो यूनियन है उनसे, हमारी बात चले 360 में। दिल्ली का लोकल निवासी, मेरा गांव दिल्ली में है, 360 जो हमारे गांव है उनके पास भी जाएंगे। तो 25 तारीख को सरकार जो एफिडेविट देगी, सरकार पे हम दबाव बनाएंगे कि सरकार हमारे असली एफिडेविट दे। सरकार कोई भी ऐसा ना करे, अच्छी बात और सच्ची बात में फर्क कर दे। देखिए, कब इंसान डरता है? इंसान तब डरता है जब हमारा मुखिया समय ना दे। इंसान कब डरता है? जब हमारा मुखिया बोले ना। इंसान को तब भय होता है जब हमारा मुखिया बोल के जाए, उसके बाद घर टूट जाए। तो भयभीत तो जनता है ही, और किसी को बसाना कोई आसान खेल नहीं है, बड़ा टफ टास्क है। हम किसान हैं यहाँ के, हमारे गांवों की कॉलोनियों, जमीन पे कॉलोनियां हैं, ये मेरा परिवार है। पूर्वांचल, उत्तराखंड, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आपको पूरा भारत मिलेगा सोने बिहार में। अभी हम एक और मुहिम चलाने वाले हैं। यूपी के 80 जिले के लोग रहते हैं यहाँ पे। 1 साल बाद चुनाव है यूपी में। हम इन लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने गाँव में फोन करो कि अगर सोने बिहार में, दिल्ली में यूपी के आदमी को उजाड़ा गया तो वोट नहीं मिलेगी गाँवों से। ये यूपी के लोग अपील करें अपने गाँवों में, हर जिले में, कि अपने गांव में बोर्ड लगा दे, अगर दिल्ली की कॉलोनियों को उजाड़ा गया, जिनमें हमारे यूपी से भाई रहते हैं, मेहनतकश लोग रहते हैं, तो यूपी में चुनाव में वोट नहीं मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ काफी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, ओजोन हटाओ और गरीबों का घर बचाओ, सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि ओजोन को हटा देना चाहिए, जिससे जो दिल्ली के जो जनता है, दिल्ली के जो लोग हैं, जो ओजोन एरिया जो आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली। लोगों के घरों को बचाने की लड़ाई है। लोगों के जो तिनका जोड़ करके अपना आशियाना बनाए थे, उसको उजाड़ने की बात कर रही है, चल रही है। सरकार पुनर्वास की बात चल रही है। बताइए, लोग जो प्रवासी हैं, अपना घर बेच के, गांव का खेत बेच के बनाए हैं, अगर इनको बर्बाद कर दिया जाए तो क्या बचेगा? ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज महापंचायत में फैसला हुआ है, एक लीगल टीम बनेगी, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष समिति बनेगी, सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा करके लोगों ने एक छोटा सा आशियाना तैयार किया है, आज उसको तोड़ने की बात हो रही है। लोगों ने अपने गांव का घर बेच दिया, खेत बेच दिया, इनको शर्म नहीं आती है? ये लोग कहाँ जाएंगे? जनता कहाँ जाएगी? ये उजाड़ने की बात कर रहे हैं। सरकार इसलिए हम चुनते हैं ताकि वो हमारा सहयोग करे, ये नहीं कि जो हमारे सर पे छत है उसको भी उजाड़ के फेंक दे।